जय हिंद। चलिए आज देखते हैं चिन्ह परिपाटी। देखिए चिन्ह परिपाटी लेंस में भी इम्पॉर्टेंट है, दर्पण में भी इम्पॉर्टेंट है। माइनस प्लस न्यूमेरिकल लगाते समय हम कब लेते हैं, क्यों लेते हैं, ये सभी बातें समझ में आ जाएंगी। ठीक, तो आगे काम देगा। तो चलिए हम देखते हैं इसमें क्या होता है। फर्स्ट क्या पढ़ेंगे, चाहे आप दर्पण पढ़े हों चाहे लेंस भी आगे पढ़ेंगे, तो प्रकाश किरण दर्पण पर बाईं ओर से आ रही थी। सर बाईं ओर से क्यों ला रहे थे? क्योंकि वस्तु बाईं ओर थी और चिकने तल पे गिराना था, इसलिए बाईं ओर से आ रही थी। अगर आप याद हो पिछला टॉपिक देखे हों तो पहला में हम लिख देते हैं चुपचाप कि प्रकाश किरणें दर्पण पर बाईं ओर से आपतित होती हैं। प्रकाश किरण दर्पण पर किधर से आती हैं? बाईं ओर से आपतित होती हैं। इससे कोई फायदा, बाद में फायदा भी समझ में आ जाएगा इससे। चलो ये तो पहला नियम हो गया। बस 4 तो देखेंगे, 4 नियम, बस काम खत्म। दूसरा क्या है? दूसरा ये है, देखो जितनी भी दूरी नापोगे, कहाँ से? पोल से नापोगे। कहाँ से नापोगे? पोल से। मुख्य अक्ष पर जितनी दूरी नापोगे, कहाँ से नापोगे? पोल पर। तो मुख्य अक्ष पर सभी दूरियां, अब दिमाग में आया सर सभी दूरियां होती कितनी दूरियां हैं? देखो कौन सा u होता है, v होता है, f होता है, r होता है। मुख्य अक्ष पे दूरी होती हैं 4, u v f r। ठीक है। सभी दूरियां कहाँ से नापते हैं? ध्रुव P से मापी जाती हैं। मुख्य अक्ष पे सभी दूरियां ध्रुव P से मापी जाती हैं। चलो ठीक है, ध्रुव P से माप दिए। अब क्या फ़ायदा मिला? ये 2 बातें लिख लिए। ये दोनों सीढ़ी है आगे के नियम को पढ़ने के लिए। ठीक है, ये दोनों बातें समझ लो। तीसरा नियम, अब यही इम्पोर्टेंट है। तीसरे में क्या पढ़ना है? तीसरे में कुछ नहीं पढ़ना है, बस तीसरा देखिए। सर ये क्या बना रहे हैं? देखते रहिए। प्लस x माइनस x, ऊपर की दिशा में प्लस y और नीचे की दिशा में माइनस y। यही तो आप पढ़ते हैं जी। यहाँ क्या होता है? o। यहाँ क्या होता है? o। ठीक, क्या करते हैं? दाहिनी तरफ जाने पर पॉजिटिव लेते हैं निर्देशांक ज्यामिति में, बाईं तरफ आने पर निगेटिव लेते हैं। मुख्य अक्ष के ऊपर जाने पर पॉजिटिव लेते हैं और मुख्य अक्ष के नीचे जाने पर निगेटिव लेते हैं। यही तो लेते हैं दूरी। अच्छा सर, मतलब यही तो नापते हैं। तो ये देखिए, इसमें एक दर्पण सजा दीजिए। अब ये दर्पण सज गया तो इसके पीछे एक खड़ी पाई लगा दीजिए। अब ये लाइन क्या हो गई? वो लाइन जो पोल से होकर जाती है उसे क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। फिर पोल अर्थात ध्रुव के बाईं ओर मुख्य अक्ष पर नापी गई दूरी ऋणात्मक। तो कौन मुख्य अक्ष पे दूरी नापेंगे? u v f r। ये दूरियां मुख्य अक्ष पे दाएं बाएं पड़ेंगी। तो अगर पोल से बाईं ओर ये दूरी पड़ रही है तो उसे माइनस लेंगे, और पोल से दाहिनी ओर ये दूरी पड़ रही है तो उसे प्लस लेंगे। ठीक है। अब कौन ऊपर नीचे नापते हैं? जैसे प्रतिबिंब की लंबाई होती है और वस्तु की लंबाई। तो वस्तु की लंबाई ऊपर दिशा में, प्रतिबिंब की लंबाई नीचे भी हो सकती है, ऊपर भी हो सकती है। तो प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई ऊपर नीचे नापेंगे। तो ऊपर नीचे नापने के लिए अर्थात आई ओ या एच आई और एच ओ नापने के लिए हमें ऊपर नीचे जाना पड़ेगा। तो मुख्य अक्ष के ऊपर अगर नाप रहे हैं तो प्लस लेंगे, और मुख्य अक्ष के नीचे नाप रहे हैं तो माइनस लेंगे। सीधी सी बात है। ठीक है। तो मुख्य अक्ष पर ध्रुव P के बाईं ओर मापी गई दूरी ऋणात्मक और दाहिनी ओर मापी गई दूरी धनात्मक होती है। ठीक है, कि ध्रुव P के बाईं ओर मापी गई दूरी क्या हो जाएगी? ऋणात्मक तथा दाईं ओर मापी गई दूरी
धनात्मक ली जाती है, धनात्मक ली जाती है। लेकिन कहाँ कहाँ ये तो बताओ, मुख्य अक्ष पर। कहाँ? मुख्य अक्ष पर। ये मुख्य अक्ष पर बात है। और मुख्य अक्ष पे दूरी कौन नापा जाता है? यू, वी, एफ, आर, यही 4 दूरी नापी जाती हैं। सर इसके अलावा कुछ है? हाँ, अथवा दूसरा भी बात कर लो। ये देखो आपतित किरण है, ऐसे देख लो आपतित किरण। तो आपतित किरण की दिशा में नापी गई दूरी धनात्मक और विपरीत दिशा में मापी गई दूरी ऋणात्मक। आपतित किरण की दिशा में नापी गई दूरी धनात्मक और विपरीत दिशा में नापी गई क्या हो जाएगा? ऋणात्मक। देखो आपतित किरण इधर से आती है किरण, क्यों? पहले विशेषता में लिखे हो ना, पहला में कि प्रकाश किरण दर्पण पर बाईं ओर से आपतित होती हैं। तो बाईं ओर से हम किरण ले गए हैं, तो इसका हम लोग किरण की दिशा में नापी गई दूरी धनात्मक है और विपरीत दिशा में नापी गई ऋणात्मक है। तो चलो कर देते हैं। दूसरी बात क्या लिख देंगे? आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरी निगेटिव, सॉरी, आपतित किरण की दिशा में नापी गई पॉजिटिव तथा विपरीत दिशा में मापी गई दूरी निगेटिव होती है, ठीक है। इसे आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हटाते हैं इसे। चलो हो गया स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, ठीक। अब हम रोक के स्क्रीनशॉट ले लिया करिए तुरंत। अब चौथा देखिए, बस 4 ही नियम है। चौथा, फिर आपको हम ज़्यादा नहीं इसमें बताएंगे। चौथा नियम क्या है? कुछ नहीं है सर, क्या? मुख्य अक्ष के ऊपर नापी, ये मुख्य अक्ष है ना, क्योंकि पोल से जाने वाली रेखा क्या होती है? मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष के ऊपर नापी गई लंबाई क्या होती है? धनात्मक, और नीचे नापी गई लंबाई ऋणात्मक। सर इस कौन क्या नापा जाएगा? अरे HI, हाइट ऑफ इमेज, HO, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये तो नापोगे जी, सही कह रहे हैं सर। तो चलिए क्या लिखेंगे? मुख्य अक्ष के ऊपर मापी गई लंबाई धनात्मक, मतलब पॉजिटिव लिख दे रहे हैं, पॉजिटिव, तथा नीचे मुख्य अक्ष के नीचे मापी गई लंबाई क्या होता है? निगेटिव होता है। समझ में आई बात? तो ऊपर दिशा में अगर मुख्य अक्ष के नाप रहे हो, यहीं से नापोगे मुख्य अक्ष से, ठीक है, यहाँ से नापा जाए। ऊपर जा रहे हो तो पॉजिटिव लेना, नीचे आ रहे हो तो निगेटिव लेना है, ठीक है। देखो मुख्य अक्ष पर बाएं दाएं नापा जाता है, कहाँ से? पोल से। पोल के बाएं आ रहे हो तो ऋणात्मक, दाहिने जा रहे हो तो धनात्मक। और ऊपर नीचे अगर नापना है तो मुख्य अक्ष से ऊपर जा रहे हो तो धनात्मक, और नीचे आ रहे हो तो ऋणात्मक। चाहे इधर आओ, चाहे इधर जाओ, चाहे इधर जाओ, चाहे इधर जाओ, उससे लेना देना नहीं, बस ऊपर नीचे, सीधी सी बात है। लेफ्ट माइनस, राइट प्लस, अप प्लस, डाउन माइनस, ठीक है, कोई दिक्कत? ये 4 नियम हो गए, बस यही चिन्ह परिपाटी है मेरे दोस्त। और सर अब तुम्हारे दिमाग में एक क्वेश्चन कि सर ये तो अवतल दर्पण के लिए है, उत्तल दर्पण के लिए, तो मेरे भाई अवतल दर्पण के लिए भी यही लागू होगा, उत्तल दर्पण के लिए यही लागू होगा, समतल दर्पण के लिए यही लागू होगा, परवलयाकार दर्पण के लिए, दुनिया के हर दर्पण के लिए जो आज नहीं बने हैं, फ्यूचर में बनेंगे, उनके लिए भी यही लागू होगा, लेंस के लिए भी यही लागू होगा, उत्तल लेंस के लिए भी यही होगा, अवतल लेंस के लिए भी होगा, सब के लिए यही होगा। इसे स्क्रीनशॉट लो तो हम आगे बताएं कि और क्या ऐसा हो सकता है। चलो हो गया होगा, ये 4 नियम हो गए। तो आगे देखो, मैं समझा दे रहा हूँ आपको। ये देखो, अगर आप मान लीजिए उत्तल दर्पण लगाते हैं, ये हो गया सर उत्तल दर्पण, कोई दिक्कत नहीं है। ये पोल हो गया, इधर +x, इधर -x, इधर +y, इधर -y, सीधी सी बात। दाहिने तरफ जाओगे प्लस लोगे, पोल से बाईं ओर आओगे माइनस लोगे, ऊपर दिशा में प्लस लोगे, नीचे की दिशा में क्या लोगे? माइनस लोगे। वही तो बात है, अलग क्या है? बाएं दाएं, ऊपर नीचे, बाएं माइनस, दाहिने प्लस, ऊपर प्लस, नीचे माइनस। ऊपर नीचे कहाँ से नापेंगे? मुख्य से।
याद होगा प्रतिबिंब बनाते समय, इसीलिए हमने लिखा था कि ऐसे नापते हैं, इसलिए इस पॉइंट को ए, इस पॉइंट को बी, मुख्य अक्ष से ऊपर जाते हैं, इसलिए पहले ए फिर बी। किताबें क्या कर रही हैं, ए इसे करती हैं बी से। क्यों भाई, ऊपर से नीचे आ रहे हो क्या? तभी तो चिन्ह परिपाटी कंफ्यूज करता है, तभी तो माइनस प्लस कंफ्यूज करता है, क्योंकि लिखते कुछ हैं समझाते कुछ हैं। अरे मेरे भाई ए बी नापते इधर से हैं, ऊपर भी और नीचे जाएंगे तो ए डैश बी डैश, अर्थात यहाँ से नापो, मुख्य अक्ष के ऊपर नीचे नापते हैं। ठीक, चौथा नियम जो बताए, ऊपर जाने प्लस नीचे आने माइनस। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, मान लीजिए सर दर्पण में हो गया, लेंस में भी कुछ कह रहे थे, आओ देखते हैं लेंस में भी समझाते हैं। ठीक है, तो एक ही काम देगा हर स्थान पे। देखो ये प्लस एक्स, ये माइनस एक्स, प्लस वाई माइनस वाई, ये ओ, और लेंस में ये हो गया कौन सा लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, उत्तल लेंस है। अब यहाँ दूरी P से नापी जाती है, लेकिन यहाँ दूरी O माने वहाँ ऑप्टिकल सेंटर होता है, प्रकाशिक केंद्र। तो प्रकाशिक केंद्र से दाहिने जाओगे प्लस लोगे, बाएं आओगे माइनस लोगे, ऊपर दिशा में मुख्य अक्ष के प्लस और नीचे की दिशा में मुख्य अक्ष के माइनस। पूरे लाइट में काम करेगा, दाहिने प्लस बाएं माइनस, ऊपर प्लस नीचे माइनस। याद रखना ऊपर नीचे कहाँ से नापेंगे, मुख्य अक्ष के ऊपर और मुख्य अक्ष के नीचे नापेंगे, और दाएं बाएं लेंस में प्रकाशिक केंद्र के बाएं दाएं नापेंगे, और दर्पण में पोल के बाएं दाएं नापेंगे। बस सर एक और लेंस बचा है, वो बता दीजिए। लो मेरे भाई वो भी देख लो, दाहिनी तरफ प्लस, बाईं तरफ माइनस, ऊपर दिशा में प्लस और नीचे की दिशा में जाओगे तो माइनस, काम खत्म। अब इतने पे समझ गए होगे कि सर चिन्ह परिपाटी में बस एक बात समझना है कि लेफ्ट में माइनस, राइट में प्लस, ऊपर की दिशा में प्लस, नीचे की दिशा में माइनस, यही होता है। और ख़ास बात यह है कि कुछ दूरियां जैसे U, V, F, R ये कहाँ पाई जाती हैं, मुख्य अक्ष पर पाई जाती हैं, ये मुख्य अक्ष पर ही होती हैं। तो मुख्य अक्ष पर दूरी जो नापते हैं वो हम पोल से नापते हैं। कहाँ से, पोल से। पोल के बाईं ओर आओगे ऋणात्मक लोगे, अर्थात U, V, F, R नापते समय पोल के दाहिनी ओर अगर ये पड़ रही हैं तो धनात्मक। जैसे मान लो फोकस दूरी ही आप देखो, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी सदैव ऋणात्मक क्यों होती है? देखो अवतल दर्पण की फोकस दूरी सदैव ऋणात्मक होने के पीछे कारण है कि देखो पोल से फोकस बिंदु किधर है, यहाँ, तो फोकस दूरी देखो बाईं ओर आते हो, और बाईं ओर आने के कारण यह सदैव माइनस होता है, क्योंकि पोल से बाईं ओर जाने पर क्या लेते हो, माइनस लेते हो। और इसीलिए अवतल दर्पण की फोकस दूरी सदैव ऋणात्मक। क्यों? क्योंकि बाईं ओर आते हैं तो माइनस लेते हैं। अब सर उत्तल दर्पण की जरा बता दो। उत्तल दर्पण की देखो, उत्तल दर्पण में ये पोल से किधर जाते हो, दाहिनी ओर जाना पड़ता है, और दाहिनी ओर जाने पर क्या होता है, प्लस होता है। दाहिनी ओर जाने पर क्या लोगे, प्लस लोगे, चाहे कोई भी दर्पण कोई भी लेंस हो, दाहिने प्लस बाएं माइनस। तो बताओ उत्तल दर्पण की फोकस दूरी पॉजिटिव और अवतल की निगेटिव क्यों होती है, क्लियर हुआ। अब अगर क्वेश्चन में कहता है 50 सेमी फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण, तो यह बराबर हम लिख देंगे -50 सेमी। और अगर कहता है 50 सेमी फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण, तो यह बराबर +50 सेमी। ठीक है, क्योंकि उत्तल की फोकस दूरी सदैव धनात्मक और अवतल की फोकस दूरी सदैव ऋणात्मक होगी। आगे और बात करेंगे, टेंशन ना लो। चिन्ह परिपाटी तो हम बाएं दाएं घुमा देंगे, नहीं कुछ समझ में आएगा तब भी सवाल लगेगा, लेकिन अब समझा रहे हैं तो समझने का प्रयास करो। सर मान लीजिए लेंस भी बता दीजिए इसी बहाने, जब बता ही रहे हैं तो जब लेंस पढ़ाएंगे तब बताएंगे। हालांकि थोड़ा सा जान लो, जो यहाँ मुख्य फोकस होता है उत्तल लेंस का, वो दाहिनी तरफ होता है। तो दाहिनी तरफ होने से क्या लेते हो, प्लस। और अवतल लेंस का जो मुख्य फोकस होता है वो बाईं ओर होता है। दो फोकस होते हैं तो मुख्य फोकस बाईं ओर होता है, तो बाईं ओर होने से ये क्या होता है, माइनस होता है। अवतल लेंस का फोकस दूरी माइनस, जबकि उत्तल लेंस की फोकस दूरी प्लस। ये लेंस की बात है, लेंस में सीखिएगा। अभी दर्पण सीख रहे हो, सब कुछ साथ सीखोगे तो कन्फ्यूजन ज़्यादा होगा। ठीक, तो UVFR कहाँ नापते हैं, लेफ्ट राइट, किससे। जैसे मान लो अब क्वेश्चन कोई ऐसे दे दिया कि अवतल दर्पण के सामने 40 सेमी पे कोई वस्तु है, 40 सेमी पर कोई वस्तु है अवतल दर्पण के सामने, और इसकी फोकस दूरी दे दिया कुछ 15 सेमी है, तो प्रतिबिंब की दूरी बताओ। अब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा हमें नहीं पता, लेकिन वस्तु की दूरी, U माने वस्तु की दूरी होता है, कितना दिया है 40 सेमी, ये कितना दिया है 40 सेमी। तो चूँकि बाएँ पड़ रहा है पोल के, तो -40 सेमी ले लिए। और फोकस दूरी क्या है, अवतल दर्पण है, तो यह बराबर भी -15 सेमी ले लिए।
अब क्या निकालना है v, बस कुछ नहीं, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u में u रख दो, v f रख दो और v अपने आप आ जाएगा। v को कुछ मत करो, छोड़ दो इसे, v का वैल्यू आ जाएगा। तो माइनस प्लस अगर जानोगे तो बड़े आसानी से सवाल लगेगा, आगे हम समझाएंगे, टेंशन ना लेना। आगे ये सब सोचना नहीं पड़ेगा बाएं है कि दाएं, वो सब मेरे ऊपर छोड़ दो, ठीक। तो शायद समझ में आ रहा हो, थोड़ा बहुत तेज हो तो धीरे करके चला लीजिएगा, ठीक है। तो चिन्ह परिपाटी हम समझा दिए हैं और स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे। तो अगली क्लास में हम और बातें करेंगे, ठीक। आज यहीं तक, धन्यवाद।